जिसे वह करना नहीं चाह रहे। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करने का निश्चय इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझते हैं। तो बहुत अच्छा तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अर्जुन जी की जो स्थिति है। और क्योंकि दुर्योधन जी जो हैं, अर्जुन जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय अपने गुणों के द्वारा क्षत्रिय प्रत्येक व्यक्ति जो है चार चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, एक व्यक्ति के गुणों और कर्मों के अनुसार जो कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर आगे वर्णन करते हैं, चातुर्वर्णम जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये एक मनुष्य के गुण और कर्म के अनुसार विभाजित हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण कर्म के अनुसार जो आचरण करने में विवश होता है। तो क्योंकि अर्जुन जी का जो गुण है वो क्षत्रिय है, और जब व्यक्ति को अपने गुण और कर्म के अनुसार कार्य नहीं मिलता तो व्यक्ति निराश हो जाता है और वो कहीं एकांत में जाना पसंद करता है। इसी को वास्तविकता में इसी को संन्यास कहा जाता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अर्जुन जी ने निश्चय कर लिया है कि वो युद्ध नहीं, और क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे तो वो अपने पिता का जो उत्तराधिकारी, जो अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो युद्ध करेंगे और अपने बंधु बांधवों को से युद्ध करके उनसे जीतने के उपरांत ही अर्जुन जी जो हैं वो अपने पिता के राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि वे निश्चय कर रहे हैं कि उन्हें कोई युद्ध नहीं करना है, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे निसंदेह अर्जुन जी ने ये निर्णय ले लिया है। क्योंकि दुर्योधन जी ने पहले ही बोला कि उनको वो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यदि एक क्षत्रिय राज्य के बिना, एक जो क्षत्रिय है राज्य विहीन, वह निसंदेह उसके पास संन्यास के अलावा और कोई चारा, क्योंकि वह अन्य दूसरे वर्णों का कार्य करने में असमर्थ। यदि वह करेगा भी, एक व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा, अपनी प्रकृति के द्वारा ही जीवन के अंदर कोई कार्य कर सकता है, अन्यथा उसका मन जो है सदैव दुखी। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन जी, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसलिए वे अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझते हैं। तो बहुत ही अच्छा तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अनेक सिद्धांत समझा रहे हैं कि मनुष्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी पुनः इस बात पे बहुत जोर डाल रहे हैं कि मनुष्य को आपको अपना वास्तविक स्वार्थ जो है विष्णु, वह जाने बिना वह शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होता है, तो मनुष्य कभी भी ईश्वर से अपना संबंध बनाने का प्रयत्न नहीं करता है, जिसके साथ ईश्वर के साथ मनुष्य का वास्तविकता में शाश्वत संबंध है। और वह उस संबंध को भूलकर इस भौतिक संसार के अंदर जो अन्य शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होता है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेगा। तो प्रत्येक मनुष्य इस सोचता है इस संसार के अंदर दोस्त, साथी, अनेक रिश्तेदारों और सगे संबंधियों, बंधु बांधवों के बीच में वो व्यक्ति सदैव सुखी रहेगा। ऐसी देहात्म बुद्धि कारण भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देहात्म बुद्धि के कारण और वे ये तक भूल जाते हैं कि जो भौतिक सुख भी जो उनको मिल रहे हैं वो भी ईश्वर से ही प्राप्त हो रहे हैं, मनुष्य के पूर्व प्रारब्धों के द्वारा। यदि किसी मनुष्य को भौतिक जगत में या भौतिक संबंधों में या किसी प्रकार यदि किसी मनुष्य को कोई भौतिक सुख भी प्राप्त हो रहा है, वास्तविकता में वह उसे ईश्वर द्वारा ही प्रदान होता है। तो एक बहुत ही अत्यंत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने एक सिद्धांत, एक बिंदु पर उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि 2 प्रकार के मनुष्य, जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है, जैसा कि वेदों में उल्लेख है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा
जा ज्वल्यमान ज्वलंत सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। तो एक क्षत्रिय जो होता है और एक सन्यासी, ऐसा क्षत्रिय सच्चा क्षत्रिय है, एक ऐसा सच्चा क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है। तो यदि भगवान स्वयं किसी को निर्देश दे रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, ऐसा क्षत्रिय, और भगवान के निर्देश, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं अर्जुन जी को आज्ञा देने के लिए, निर्देश देने के लिए, परंतु वेदों के अंदर भी जो निर्देश हैं, वेदों के अंदर भी क्षत्रियों के जो कर्तव्य, एक राजा के जो कर्तव्य और क्षत्रियों के जो कर्तव्य और ब्राह्मण के जो कर्तव्य, वे सब वास्तविकता में ईश्वर की ही निर्देश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम वेदांत कृत वेद विदचा एवाहम, कृष्ण भगवान भगवद गीता में आगे भी वर्णन करेंगे। तो वेदांत वेदों के उत्पत्तिकर्ता, वेदों के रचयिता स्वयं भगवान हैं। वेद व्यास जी स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह वेद शास्त्र और वेदों शास्त्र की शिक्षाओं के आधार पर जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है, इसीलिए पूर्व काल के अंदर व्यक्ति को जो जीवन के शुरुआती काल में वह ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण करके एक गुरु के आश्रम में गुरु की शरण लेकर व्यक्ति वेदों और वेद की शिक्षाओं, वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण, इन सारी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद उसके अनुरूप, उसके अनुसार जीवन का निर्वाह करता था। और एक ऐसा क्षत्रिय, एक ऐसा सच्चा क्षत्रिय जो ऐसी राह पर चलकर जीवन का निर्वाह करता है, और ऐसी राह पर यदि उसे युद्ध का सामना, धर्म की ऐसी, सत्य की ऐसी राह पर चलते हुए उसे युद्ध में अपने प्राण भी, धर्म युद्ध में उसे अपने प्राण भी न्योछावर करने पड़े, उसे अपने प्राण भी त्यागने पड़े, तो वो व्यक्ति जैसा कि वर्णन है सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। सूर्यमंडल, तो जैसा कि आगे भगवद गीता के अंदर ही वर्णन आएगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। जो आत्म है वो सर्वगतः, शास्त्रों में उल्लेख जो आता है, जो मनुष्य है, जो आत्म है, वो प्रत्येक जगह, इस सृष्टि के अंदर प्रत्येक जगह आत्मा का वास है। प्रत्येक जगह आत्म जो है, सूर्य के ग्रह के अंदर भी, सूर्यमंडल में, सौरमंडल में, सूर्यमंडल में, सौरमंडल तो चलो सोलर सिस्टम, सूर्यमंडल में, सूर्य ग्रह के अंदर भी आत्मा का वास है। और वहाँ पर कैसे जीव रहते हैं? क्योंकि आत्मा को ना मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। शरीर जो है, जो अभी भौतिक शरीर और जिसमें भी हमको जो अनुभव है, जो हमारा जो शरीर है वह अग्नि के अंदर भस्म, परंतु जो लोग यहाँ पे वर्णन है उसमें परम शक्तिशाली मनुष्य, परम शक्तिशाली तथा ज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होता है। तो शास्त्रों में उल्लेख आता है, वर्णन आता है कि सूर्यमंडल में, सूर्य ग्रह के अंदर भी जो जीव जो वहाँ रहते हैं वे परम शक्तिशाली, और उनके जो शरीर, जैसे हमारा जो शरीर होता है इसके अंदर अत्यधिक जो भूमि अपो अनलो वायु खम, तो इसमें भूमि का जो है एलिमेंट वो प्रधान है। और जो जो सूर्य ग्रह पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर अग्नि का जो तत्व, यहाँ पर हमारे भौतिक जगत के अंदर जो हमारे जो हमारा जो शरीर है वो, उसके अंदर भूमि जो तत्व है वो प्रधान है। और जो सूर्यमंडल के अंदर जो जीव आत्माएँ जो वहाँ रहती हैं उनके अंदर अग्नि जो है, उनका जो शरीर जो होता है वह, उसके अंदर अग्नि जो है वो प्रधान, अग्नि तत्व। तो परंतु वहाँ जो मनुष्य रहते हैं वो साधारण नहीं है, और सूर्य और चंद्र दोनों
बहुत उच्च ग्रह में उनका वर्णन जो जैसा शास्त्रों में उल्लेख है, और बहुत शक्तिशाली। तो दो प्रकार के लोग स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं, दो प्रकार के लोग सौर मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। वह क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है, तथा एक ऐसा विरक्त व्यक्ति सन्यासी जो संसार से विरक्त होकर सदा सदैव आध्यात्मिक अनुशीलन कल्चर, ऐसा व्यक्ति जो सदा आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण वो अपने आप को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रयत्न में लगा रहता है, प्रयत्नशील। वेदों, शास्त्रों, आचार्यों, ब्राह्मणों द्वारा दिखाए सतमार्ग पर सदैव चलने का प्रयत्न करता रहता है। ऐसा सन्यासी जो सदैव ईश्वर के चिंतन और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए निरंतर कार्य करता रहता है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है सौर मंडल में प्रवेश करने के योग्य होता है। तो बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक, इस संसार में भी हम सब लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग कभी कभी विषम परिस्थितियों में जो हैं वे भौतिक प्रकृति को समझकर दैवी हिंसा गुणामयी मम माया दुरत्यया, कृष्ण भगवान आगे भगवद गीता के अंदर वर्णन करते हैं। तो ऐसे अनेक लोग होते हैं जो एकांत समाज में रहते हुए भी, और बहुत सारे लोग होते हैं जो साधु संत जो होता है उनके वेश में भी या संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी निसंदेह कई लोग उनका उपहास उड़ाते हैं कि अरे इन्होंने तो भौतिक कष्टों से भागकर और संन्यास ग्रहण कर लिया है। परंतु वे व्यक्ति, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि वे व्यक्ति बुद्धिमान हैं, क्योंकि इस अत्यधिक भौतिक आसक्ति एक व्यक्ति को सदैव मोहमयी स्थिति में डाल देती है। और जीवन के अंदर अनेक बार तो यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभवों से, इस संसार के दुखों के अनुभव से भी ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है, तो वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। तो 3 बहुत अच्छे श्लोकों पर हमने चर्चा करी। तो आने वाले सेशन में हम और श्लोक लेके चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा श्लोक, न च श्रेयो न पश्यामि, और ये अर्जुन जी के महान होने का एक लक्षण है कि वो राज्य और सुख और इन सब चीज़ों को त्याग रहे हैं अपने स्वजनों की जान ना लेने के लिए। तो आने वाले और हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय।